हेलो गाइस, ये वीडियो है जीओसी पर। जीओसी स्टार्ट करेंगे आज हम और जीओसी कंप्लीट करेंगे। जीओसी का पहला लेक्चर है जीओसी, ठीक है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में, ठीक है। देखो बॉन्ड, जब भी हम कोई बॉन्ड पढ़ते हैं, देखो बॉन्ड टू टाइप के होते हैं। नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड, नंबर 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो बने होते हैं एंड टू एंड ओवरलैप के द्वारा। एंड टू एंड ओवरलैप क्या होता है, जैसे ये कोई पी ऑर्बिटल है, इस तरह से जो इसके किनारे होते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग के द्वारा बने होते हैं। कौन? सिग्मा बंध, हिंदी में बोलते हैं इसे बंध, ठीक है। एंड टू एंड का मतलब होता है सिरों द्वारा, ओवरलैप मतलब एक दूसरे से ओवरलैप, ठीक है। पाई बंध जो बने होते हैं वो साइड वाइज होते हैं, इस तरह से, जैसे ये है, इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा होते हैं, ठीक है। समझ में आ गए? पाई बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। देखो जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, जबकि पाई बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देखो कैसे, जो हमारे सिग्मा बॉन्ड है, जैसे कि हमने एक मैथिंग एग्जांपल लिया, H, ये सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड इंग्लिश में, ठीक है। जो इसकी एनर्जी होती है वो कम होती है। यदि हम इस तरह से कोई एथिन ले, एथिन में एक पाई बॉन्ड है, ये रहा, एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। और पाई बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी हाई होती है। नेक्स्ट, हैज फ्री रोटेशन, जो इनकी रोटेशन होती है वो फ्री होती है, जबकि पाई बॉन्ड की नहीं हो पाती, ठीक है। कहाँ है ये रहा, पाई बॉन्ड की रोटेशन नहीं होती क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, इस वजह से। ये रहा सिग्मा, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनली होता है, मतलब ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, और इसकी ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल डिपेंड करते हैं सिग्मा बंध पर, इसके नहीं करते, ठीक है, पढ़ लेना। और जो हमारा 5 पॉइंट है वो है, जो हमारा सिग्मा जो बंध है वो कब बनता है, वो किसी दो एटम के बीच बनता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, इस तरह से बनता है। कितने बनता है? एक। जब भी हमारा एक आएगा तो इसमें क्या है, एक बंध बनेगा। यदि जब पाई बॉन्ड की बात होगी तो पाई बॉन्ड 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, लेकिन जो सिग्मा बंध है वो केवल एक ही बनेगा। समझ में आ गए? स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बंध है, हिंदी वालों के लिए, ठीक है। देखो पहले, सबसे पहले क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर को ओपन करनी होती है। कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ रहा, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ रहा, और कितने एच जुड़ रहे हैं इस कार्बन से, 3, 1 2, इसी प्रकार इससे 2, इससे 3। देखो कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब सारे सिग्मा बंध है। एक सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने होंगे सिग्मा बॉन्ड? 10, 0
पाई बॉन्ड। ठीक है, देखो जब भी हमारा एक बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसमें एक सिग्मा होता है, 0 पाई होता है। यदि 2 हो तो उसमें एक सिग्मा 1 पाई। यदि हमारे 3 हो तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था क्वेश्चन, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल बढ़ाते हैं हल्का सा। ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो पहले ओपन करते हैं इसे। एक कार्बन है, इस कार्बन से कितने CH3 जुड़ रहे हैं? 3, 1 2 3। लेकिन ये भी 3 है, 1H 2H 3। इस प्रकार ये 1 2 3। देखो इस वाले कार्बन पर कितने CH3 थे? 3, 1 2 3 और 1H तो है। अब तो आसानी से निकाल लोगे। 3, चलो लिख देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3। ये करो, खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ। वीडियो पॉज करके खुद करो। चलो देखो, ये कार्बन है, इससे कितने H जुड़े हैं? 3। इससे कितने? एक C जोड़ा है, 3 H जुड़े हैं। इससे 3, 1 2 3। अब तो काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 12 सिग्मा 1 5। ठीक है, देख लेना, कभी गलती हो जाए काउंट करने में। ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट IIT एडवांस का क्वेश्चन, IIT एडवांस का। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या था क्वेश्चन? 1 ब्यूटीन 3I, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, ये बताइए। इसके लिए थोड़ी सी हमें IPSC की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देखो बनाओ। ब्यूट की बात कर रहा, मैथ एथ प्रोफ ब्यूट। ठीक है, 1 पर इन आ रहा है, कहीं भी लिख लो, इधर से कर लो इधर से कर लो। इनका मतलब 2 डबल बॉन्ड। 3 पर क्या है? 1 2 3। 3 पर क्या है? आई। ठीक है, H जो लगाते हैं वैलेंसी के हिसाब से लगाते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो ये 4 पर 4 लगाएगा, 2 3 4। ठीक है, ये देखो 1 2 3 1 4, इसके पूरे 4 है, 3 1 4, इसके 1 की जरूरत है। अब बताइए इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो सिग्मा होंगे और 2 पाई होंगे। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में आएंगे तो ऐसे करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी IIT एडवांस का ही है। एसीटोन के इनोल फॉर्म में
कितने सिग्मा और पाई बंध हैं। इंग्लिश वालों के लिए हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड इन एसीटोन इनोल फॉर्म। ठीक है, देखो सबसे पहले एसीटोन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है एसीटोन का फॉर्मूला? CH2, ये होता है। ठीक है, ये कौन सी होती है? इसकी कीटो फॉर्म होती है ये। ठीक है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसे, क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, वैलेंसी सबकी पूरी है, 3 आ गया। ठीक है, कई बार करती है। हाँ, गलत हो गया। ये होगी आपकी इनोल फॉर्म, ये आपकी होगी कीटो फॉर्म। ठीक है, अब गिनो। इसमें देखो 3 तो इसके साथ हो जाएंगे, 3 सिग्मा, 3 इसके साथ 3 सिग्मा, 4 6 7 8 9, 9 तो इसमें सिग्मा होंगे और एक पाई होगा। ठीक है, चल आगे समझ। तो बताइए बेंजीन में कितने होते हैं? बेंजीन करके देखो खुद, फिर मैं कराता हूँ। वीडियो पॉज करके करो। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, बना लो, थोड़ा ओपन कर लो स्ट्रक्चर को। डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो कार्बन 1 2 3। ठीक है, तो कितने की जरूरत है इसे अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए? 1 की। इसे 1, इसे 1, इसे 1। अब काउंट कर लो कितने होंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 तो होंगे इसमें सिग्मा और 1 2 3 चलिए होंगे 5। ठीक है, कर दो। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, खुद करना है। फिनॉल में कितने होंगे? फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। इसमें तुम्हें सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये तो ऐसे लिख लो, वरना ऐसे। ठीक है, ये अब तुम्हें खुद करना है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देखो। अब बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन पर। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं और इंपोर्टेंट भी है। क्या टॉपिक है? हिंदी में बोलते हैं इसे संकरण। ठीक है, मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, तुम्हें आसानी पड़ेगी। कैरेक्टर परसेंटेज CH बॉन्ड, CC बॉन्ड,
बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखते हैं इसके ऊपर भी और ट्रिपल बॉन्ड, तीन तरह के बॉन्ड बनते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन। यदि हमारा सिग्मा बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है या एक बॉन्ड होता है तो sp3, इसके लिए sp2, इसके लिए sp। ठीक है, निकालने में बताऊंगा। ठीक है, इसकी परसेंटेज कैरेक्टर कितनी होती है, इसकी 30%, इसकी होती है तुम्हारी 50%। ठीक है, इसी बॉन्ड होते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, 111, 110 और 108, ये होती है 154, 134 और ये होती है 120। बॉन्ड एनर्जी 347, 83 बॉन्ड होता है इसका 109.5 डिग्री का और ये 110 डिग्री, ये 180 डिग्री का। टेट्रा हेडर, टेट्रा हेडर और ट्राइपोलर, ये होता है लीनियर। कुछ और बातें होती हैं, जैसे कोस अल्फा है वो बराबर होता है 1 माइनस एम के। इम्पोर्टेंट है IIT और नीट के लिए, बाकी 11th 12th और सबके लिए तो है। इसमें अल्फा क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल ये वाला। ठीक है, बॉन्ड एंगल। और एम क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। और एक और पॉइंट लिख लो, जो हमारा S% कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और 1/बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, या CH वाली हो या CC वाली हो। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, किस में देखो, जो बॉन्ड टाइप होते हैं अभी हमने पढ़ रहे थे कितने टाइप होते हैं, सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है। यदि हमारा केवल सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो 2 आ रही है तो sp2 होगी, 3 आ रही है तो sp होगी। अभी निकालने बताऊंगा कैसे होते हैं। जब भी sp3 होता है तो जो s कैरेक्टर होता है वो 25% होता है, या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखने चाहो तो क्या होगी 1/4। ऐसी sp2 के लिए s कैरेक्टर कितना होता है 33.33%, या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/3। इसी प्रकार इसी की 1/2 होगी। ठीक है, और जो CH की बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है इनकी, जो C और H के जब बनता है हमारा, जैसे CH बना था ये, जो इनका sp3 में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 111 एंगस्ट्रॉम। जैसे जैसे हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनते रहते हैं वैसे वैसे CH बॉन्ड कम होता चला जाता है। उसी प्रकार CC बॉन्ड के लिए क्या होता है, ये भी कम होता चला जाता है और एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अभी बताया था कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा आसान होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा और मुश्किल, ट्रिपल बॉन्ड के लिए और ज्यादा मुश्किल। ठीक है, और जब इन्हें हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो इनके एंगल बनते हैं। sp3 पे क्या बनता है 109.5 डिग्री। ठीक है,
और sp के लिए क्या होता है 110 और sp के लिए कैसा एंगल बनता है 180 या लीनियर ट्रायंगल टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये तुमने 11th में पढ़े होंगे। और बाकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये cos अल्फा बराबर -1/m। यदि हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स पूछता है तब भी हम यूज कर सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए। इसी प्रकार एस कैरेक्टर कुछ सीरीज दे देगा, उसमें बोल देगा कि इसके एस कैरेक्टर इतने 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 हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ बताइए, या बॉन्ड लेंथ दे देगा तो एस कैरेक्टर या कुछ भी पूछ लेगा। इस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यदि नहीं लिया हो। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, दो मेथड से बताऊंगा। देखो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड, यदि हमारे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता हो, हमें क्या पता हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो हम इसकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो यदि हमारा 0 पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp3। यदि 1 है तो कितना होगी sp2। यदि 2 है तो फिर क्या होगी sp। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d भी हो जाती है, sp3d2 भी होती है, उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये मेथड देखो, इससे भी बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, कर दो ना, चलो रहने दो। चलो देखो ये है एग्जांपल, ये क्वेश्चन आया हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O। इसमें पूछता है, इस वाले कार्बन के लिए अलग पूछ सकता है, इस वाले कार्बन के लिए अलग पूछ सकता है, इस वाले कार्बन के लिए अलग पूछ सकता है। ठीक है, देखो ओपन करना चाहो तो ओपन कर लो। देखो इस वाले कार्बन के लिए देखो पूछेगा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 या लिख के दे देगा। ठीक है, तब तुम्हें निकालने पड़ेंगे। देखो इस वाले कार्बन के लिए एक भी पाई बॉन्ड है नहीं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp3। इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड लग रहे हैं इस वाले कार्बन से, एक, तो इसका क्या होगा sp2। इस वाले के लिए देखो 1 और 1 2, तो इसमें कितना आएगा sp। समझ में आ गया? कर दो। क्वेश्चंस देखो CH3 CH2, इसमें बताइए इस कार्बन के लिए देखो एक पाई बॉन्ड है तो क्या होगा sp2, इस पे क्या होगा sp3, इस पे 1 है तो इस पे क्या होगा sp2। तो किसी के भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये इजी मेथड। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर किससे मिलकर बनता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, देखो यदि हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp।
यदि 3 आता है तो कितनी होगी sp2, यदि 4 आता है तो कितनी होगी sp3, 5 आता है तो क्या होगी sp3d, 6 आता है तो क्या होगी sp3d2। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए ये देखो, इसमें बताइए इस वाले कार्बन के लिए कितनी होगी, इस वाले कार्बन के लिए कितनी होगी। देखो पिछले मेथड से देखें तो एक sp2 आ जाएगा, इसमें भी sp2 आ जाएगा। इस वाले मेथड से देखें तो देखो ये वाला कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, या इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए पहले क्या पता उनसे बॉन्ड पेयर। देखो कितने बॉन्ड पेयर हैं, पहले तो ओपन करना पड़ेगा हमें इस तरह से। कितने हैं देखो, ये कितनों से जुड़ा हुआ, 1 2 और ये 3 से जुड़ा हुआ, तो हमारे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। लोन पेयर तो कुछ है नहीं इस पर, लोन पेयर कितना होगा 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दो 3, जब भी 3 आता है तो क्या होता है sp2। तो समझ में आ गया इसका sp2 कैसे निकला, ऐसे इसी का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो इसका पूछता हूँ। इसके इस वाले कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताइए, करो खुद करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, फिर मैं कराता हूँ, वीडियो पॉज करके करो फिर मैं कराता हूँ। देखो इसके लिए देखो, यदि हम पहला मेथड देखें तो क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड sp2। यदि हम न्यू सेकंड मेथड देखें तो क्या होगा, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, टोटल कितने बॉन्ड पेयर हुए 3, लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3, आंसर sp2। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड C, ये आ गया इस पर फ्री रेडिकल। इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या करो, देखो सबसे सेकंड मेथड देखो, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, ये कार्बन कितने से 1 2 3, लोन पेयर देखो जो फ्री रेडिकल होता है इनके वालों के लिए मुक्त मूलक, ये क्या है फ्री रेडिकल, हिंदी वालों के लिए मुक्त मूलक। ठीक है, जो फ्री रेडिकल होता है वो लोन पेयर नहीं होता, तो लोन पेयर 0 होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 3, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी इसकी sp2। आ गया समझ। कर दो इसके लिए निकालो, देखो ये वाला 1 2, बॉन्ड पेयर कितने हुए 2, ठीक है, लोन पेयर कितना हुआ, जो पॉजिटिव भाग होता है कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है तो कैटायन पार्ट है, तो इसके लिए भी बॉन्ड पेयर कितना होता है 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 2, तो इसके संग हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई sp। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो CH3 CH CH3,
इस बार आ गया नेगेटिव, ठीक है। बॉन्ड पेयर इसके लिए देखो 1 2 और एक ये H 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हुए 3। लोन पेयर कितना हुआ, जो माइनस होता है लोन पेयर ही होता है 1, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ 4, तो इसके लिए क्या आया sp3, ठीक है। क्वेश्चन था चलो ये बताइए क्वेश्चन, PH3 एंड NH3 इनके हाइब्रिडाइजेशन बताइए। देखो PH3, जो PH3 होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इस तरह से। जो NH3 होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इस तरह से। 11वीं में पढ़ा होगा आपने केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। देखो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3, लोन पेयर कितने हैं 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई इसकी sp2। सेम इसके लिए देखो, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर कितने हैं 1, लोन पेयर ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है 4, तो इसके लिए क्या होगी sp3, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, 12th पर ज्यादा आता है, 12th में, ठीक है। ये क्वेश्चन है नीट का, विच अमंग फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर of increasing CH bond, ठीक है। एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, एथीन और एथाइन। बी एथाइन, एथीन, एथेन, मेथेन। सी एथाइन, एथेन, मेथेन और एथेन। चलो इन तीनों में से देख लो। देखो जो हमारा CH बॉन्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, S कैरेक्टर पर। S कैरेक्टर 1/CH बॉन्ड, ठीक है। जिसका ज्यादा CH बॉन्ड होगा उतनी कम S कैरेक्टर होगा, उतनी कम S कैरेक्टर होगा। जितना कम CH बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा S कैरेक्टर होगा। तो S कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होता है, sp3 के लिए, क्या sp के लिए, sp के लिए होता है। sp3 के लिए sp2 और sp। देखो इसके लिए कितना होता है, इसके लिए होता है 25%, इसके लिए होता है 33.33%, इसके लिए होता है 50%। sp3 क्या है, जो मतलब सिंगल बॉन्ड से बने हैं, इस तरह से। मेथिल सबसे कम है CH बॉन्ड S कैरेक्टर, तो यदि S कैरेक्टर सबसे कम है तो CH बॉन्ड सबसे ज्यादा किसका होगा, मेथेन का ही होगा। फिर एन आ रहा है, एथेन का ही होगा। फिर इन आ रहा है, फिर आइन आ रहा है, आइन का सबसे कम होगा क्योंकि S कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है। और ये सेशन कैसा लगा ये बताना कमेंट बॉक्स में। और यदि और क्वेश्चन इसी टॉपिक पर चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन के ही और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में कर देना, वरना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे GOC का, ठीक है। थैंक यू।